Hello everyone, welcome to Psycho Vedas episode number 24. The Silent Scars. Look at the citizens' well-being during and after World War One and World War Two. आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ट्रिगर वार्निंग कि आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट में वॉर्स, गन्स, डेथ्स रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो कमज़ोर दिल वाले और जो कमज़ोर दिल वालों के साथ रहते हैं वो कृपया करके मत सुनिए, और जो इजीली ऑफेंड हो जाता है वो तो बहुत एसेंशियल है, अब पॉडकास्ट बंद कर दीजिए। लेकिन वो लोग ज़रूर सुनिएगा जो लोग समझना चाहते हैं और चीज़ें जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हर के तरीके की तरह हर हर एपिसोड की तरह मैं मैम को स्वागत करना चाहूँगा, हमारी एक्सपर्ट मैम जिन्होंने आज मेरी चेयर भी छीन ली है मेरे से और मुझे अपनी चेयर पे बैठा रखा है। तो मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अब पता चला मेरी पोजीशन पे बैठ के कैसा लगता है। ओके मैम, तो मैम आज आपका फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे। सेकंड फेवरेट टॉपिक पे पहला तो खाना था और दूसरी है लड़ाई। तो मैम कैसे लग रहा है आज आपको आपके दूसरे फेवरेट टॉपिक पे बात करने के बाद? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई फेवरेट टॉपिक वॉर के ऊपर नहीं है, बट मेरा फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री। एंड वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू इज एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्ट्री है हमारे सबके कल्चर के लिए। तो ऑफ कोर्स हाँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैम आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। ये हिस्ट्री की सबसे डार्केस्ट टाइम रहा है जिसमें इतनी ह्यूज वॉर वर्ल्ड ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और इससे बाद भी कभी नहीं देखना चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे भयानक वॉर्स वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, और बात करेंगे किस तरह हमारे और आज तक के लोगों के ऊपर वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है, और आज हम सीखेंगे कि उससे हम सिटीजन्स क्या सीख सकते हैं। हम शुरू करें? यस। तो मैम आप बताना चाहेंगे कि क्या जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जब हुई तो उस वक्त लोगों के सिटीजन्स और जो सैनिक है उनके साइकोलॉजिकल मेंटल बीइंग पे क्या असर पड़ा होगा उस वक्त? आप तो इतने एक्सपर्ट बुक्स वगैरह पढ़ती हैं तो उसमें रेफरेंस वगैरह दिया होगा। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअली में बहुत बड़ा जैसे आपने बोला बहुत डार्केस्ट हिस्ट्री है हमारी बुक में। एंड ये एक ऐसा चैप्टर्स है जहाँ पे हमें लाइक डेथ्स या फिर हमारे लव वंस की डेथ हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बीच में, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं दो कंट्रीज के बीच में, जो लड़ाइयाँ चल रही है उसकी वजह से जो हमारे जो सिटीजन्स होते हैं या फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसकी लॉस ऑफ लाइफ मैं अभी जैसे मेंशन कर रही हूँ, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपके साइकोलॉजिकल माइंड पे भी, और इससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ही खराब हो सकता है। साथ ही साथ जो ट्रॉमा उस समय झेला जा रहा था कि आपको पता नहीं अपना फ्यूचर उस समय क्या हो सकता है, कभी भी बॉम्ब गिर रहे हैं कहीं पर भी, कुछ भी कहीं पे, कहाँ पे सोल्जर्स आ रहे हैं, कहाँ पे कहाँ लड़कियों के ऊपर क्या रेप्स हो रहे, इतनी सारी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से आपको पता नहीं अगले पल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो जो लॉसेस, अपना घर छोड़ना, अपनी चीजें छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना, वो सारी चीजें एक तरीके से ट्रॉमा ला सकती है आपके ऊपर। ओके मैम, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। पहले के टाइम पे शेल शॉक जिसको कहते थे उसी को आज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि शॉर्ट में पीटीएसडी कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ मैम? यस, यू आर राइट। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, शेल शॉक के बारे में। जैसे आपने अभी मेंशन किया, हम लोग जो पीटीएसडी आजकल बोलते पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, पहले इन सब चीज़ों के बारे में इतना डिटेल में किसी को मालूम नहीं था। तो उस समय शेल शॉक बोला जाता है या फिर बोला जाता था बैटल फटीग्स। बेसिकली शेल शॉक ही बोलते थे। उसमें बेसिकली यही होता था कि जो सोल्जर्स होते थे, जो बेसिकली ये सब चीज़ें बोला जाता था सोल्जर्स को, कि सोल्जर्स जो विटनेस कर रहे हैं, जो बैटल्स लड़ रहे हैं, एक वॉर से दूसरी वॉर्स में जा रहे हैं, तो उस समय जो उनका एंजाइटी, डिप्रेशन, जो वॉर्स की वजह से जो फ्लैशबैक्स उनको आते थे कि उनके सामने जो लोग मर रहे हैं, जो अपने लोग जो मर रहे हैं, उनका जो फ्लैशबैक्स आता था उनको बेसिकली वो नाइटमेयर्स की तरह दिखते थे वो। तो उसकी वजह से जो उनको शॉक्स आने लग गए थे,
उसकी वजह से वो वॉर्स में जो सोल्जर्स ने सहाया मतलब सहाया था, कंडीशन जिस स्टेट में रहे थे उससे उनको बहुत ज्यादा शॉक्स मिल रहे थे, तो उससे उनका नाम शेल्स शॉक्स रख दिया गया था वहां पे। बिकॉज वो लोग, एक तो पहली बात वो लोग शेल्स में रह रहे थे अंदर खो में, ताकि वो लोग सेफ रह सके अटैक से। ऑल्सो जो जो शॉक्स उनको मिले थे इसलिए उनको नाम दे दिया था कि शेल शॉक्स की तरह। ओके मैम। मैम मैं अगला क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूँगा कि उस वक्त सिविलियंस ने बहुत स्ट्रगल की थी वॉर के टाइम पे। तो क्या कुछ स्ट्रगल्स आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे ताकि हमारे लिसनर्स को आज समझ में आए, आज के लिसनर्स को जिन्होंने वॉर के सिर्फ नाम सुना है, कि क्या क्या स्ट्रगल्स रही होगी, ताकि वो भी समझ पाए कि मेंटल हेल्थ किस तरह बिगड़ी होगी उन सबकी। ऑब्वियसली जैसे कि हम सोल्जर्स ही नहीं बट ऑल्सो जो उनके घर वाले जो उनका वेट कर रहे हैं वहां पे, उनको भी नहीं पता कि कब कहाँ पे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, क्योंकि यूजली पहले सिंपल आइडियाज ये होते थे कि बॉम्ब्स गिरा दो एंड सिटी के सिटी पूरा वो खाली हो जाता था, राइट। एंड जब बॉम्ब्स गिरते थे तो उनको इवैक्यूएट भी बहुत जल्द करना पड़ता था प्लेस टू प्लेस। तो जो फैमिलीज होती थी उनको इवैक्यूएशन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता था, या फिर जो आर्मीज, अगर जो दूसरी कंट्री की आर्मीज होते थे वो इन्वेशन कर देते हैं वहां पे, तो तब भी आपको अपना चीजें छोड़ के, जो सिटीजन से उनको भागना पड़ रहा था अपनी चीजों को छोड़ के, तो उनको पता नहीं था कि अगले मोमेंट वो कहाँ रुकेंगे, अगले मोमेंट उनका उनके साथ क्या हो सकता है। तो उसमें बहुत ज्यादा स्पेशली वुमेन्स के साथ भी बहुत हो रहा था, वुमेन्स बच्चे उसमें ज्यादा थे, क्योंकि मेंस तो वॉर्स पे चले जाते थे बट बच्चे वुमेन्स इन सबको जो सहना पड़ा था कि हर उनको पता नहीं उनका ठिकाना कहाँ पर होगा, या फिर ओल्ड एज लोग हो रहे थे जो ज्यादा चल नहीं पा रहे थे, अब उनको कैसे सहायता देनी है। तो उन सब में चीजों की वजह से लोगों को, जो सिटीजन है, उनको स्ट्रेस एंजाइटी की बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी थी। ओके मैम, तो मैम अगले टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि आजकल वुमेन्स के ऊपर बड़ा वो चल रहा है। तो क्या पहले की वुमेन्स की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बात करें, तो जब ये वॉर के दौरान क्या इफेक्ट रहा होगा उनकी मेंटल हेल्थ पे? जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि मेंस को वॉर पे भेजा जाता था एंड वुमेन्स को घर पे रखा जाता था, तो वो एक सबसे ज्यादा उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था घर संभालना, क्योंकि पहले के वुमेन्स को इतनी फ्रीडम नहीं थी कि उनको वॉर्स में भेज सके। तो एक तरीके से उनका बेसिक बेसिक ड्यूटी यही थी कि उनको अपना घर सेफ करना है। एंड उस समय, जिस समय वॉर्स हो रही थी एंड उनको भी नहीं पता कि किस समय कहाँ पे जाना है, उनको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही थी, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, खाना कहाँ से लाएंगे, या फिर उनके लव वन की डेथ हो गई तब कैसे अपना खाना करेंगे, कहाँ रहेंगे, पैसे कैसे कमा सकते हैं। एंड जो शिफ्ट जो उनको करना पड़ रहा था उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आ रहा था, साथ ही साथ जो अपना घर का कामकाज भी करना है उसकी वजह से और ज्यादा एंजाइटी वगैरह भी आने लग गई थी। साथ ही साथ उनको सेफ्टी का भी ध्यान रखना था कि अपने बच्चों की सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, हमारा आगे वाला जनरेशन सेफ कैसे रहेगा वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि कंट्री का मेन मोटिव यही होता है दूसरी कंट्री का कि उनका पहले ही मतलब जो जनरेशन वाली चीजें वो ही हटा दो, बेसिकली बच्चों को, राइट। कि जनरेशन ही हटा दोगे तो आगे जनरेशन बढ़ेगी ही नहीं। सो बेसिकली उन वुमेन्स को यही सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता था पहले के जमानों में। ओके मैम, तो काफ़ी वॉर की बात हो गई। अब हम पोस्ट वॉर के बारे में बात करना चाहेंगे। पोस्ट वॉर मेंटल हेल्थ कैसी रही होगी, क्योंकि काफ़ी मैंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें दिखा है कि पोस्ट वॉर भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे मैम? पोस्ट वॉर बेसिकली, अब हमने ये तो मान लिया कि पोस्ट वॉर हो गया कि वॉर के बाद का सिचुएशन, कि वॉर खत्म हो गई, हो गया, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं बात करता कि वॉर के बाद भी जो इफेक्ट जो सोल्जर्स या फिर सिटीजन के ऊपर पड़ा, वो जो ट्रॉमा है, वो किसी ने वो जो कैरी आउट हुआ वो कोई सॉल्व करने की कोशिश भी किया, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी बहुत ज्यादा क्लोज, लाइक मुट्ठी की तरह थी, जो कहीं पे भी कुछ नई चीजों के ऊपर खोलना नहीं चाह रही थी अपने आप को, राइट। तो उसकी वजह से जो सोल्जर्स थे, जो सिटीजन्स थे, जो फीमेल थी, जिनको जो ट्रॉमास उनको जो वॉर्स की वजह से मिली थी, वो सब वो चीजें बाहर नहीं बोल सके थे।
तो वो अंदर ही अंदर उनके अंदर और ज़्यादा वो नाइटमेयर की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड ये सब चीज़ें एक्चुअली में उस समय बहुत ज़्यादा कॉमन इशू बन गए थे उस समय के टाइम पे। ओके मैम, तो मैम अब हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे स्टिग्मा, कि लोगों को स्टिग्मा में क्या रहा हो, क्या तरीके का स्टिग्मा रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला कि लोग उस टाइम पे नई चीज़ों को बहाना मतलब नई चीज़ों को डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे, तो उसमें से स्पेशली मेंटल हेल्थ भी थी कि ये सब चीज़ें एक टैबू की तरह बन गई थी सोसाइटी में कि ये सब चीज़ें मतलब चुप चुप करके बात करनी चाहिए या फिर बोलो ही मत, क्योंकि आपको अगर आपको नहीं पता कि आगे वाला सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में। लेकिन जैसे कि अगर हम कंपेयर करेंगे अगर आज के और उस समय के टाइम पे, जैसे कि आज तो हम बोल भी देते कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत बोल देते हैं। उस टाइम पे तो आप बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको एक गलत नजरिए से देखा जा सकता है, एक जजमेंट लुक मिल सकता है आपको। ओके मैम, तो मैम अब मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कि क्या लगता है, मेंटल हेल्थ क्या इवॉल्व हो रही है अभी, या फिर अभी स्लोली प्लेस पे ही इवॉल्व हो रही है, या फिर थोड़ा सा रैपिडली इवॉल्व हो रही है आपके अकॉर्डिंग। फ्रॉम माई अकॉर्डिंग आई थिंक स्लोली नहीं ना ज़्यादा, बट एक पेस है, मिडल वाला पेस है जिसपे वो बढ़ रही है आगे। एंड जैसे कि पहले होता था कि आप बोल भी नहीं सकते थे किसी को, अब तो आप शायद से बोल सकते हो बहुत लोगों को कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब है। एंड साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट बहुत बढ़ भी रहा है आज के दुनिया में। तो आई थिंक इवॉल्व हो रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत इवॉल्व हो रही है। तो मैम आज का टॉपिक यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मैम आज का टॉपिक से हम लोग को ये सीख मिली है कि हमें अपने लव वन से हमेशा खुल के बात करनी चाहिए, और वॉर जैसी सिचुएशन कभी ना हो हमारी इस दुनिया में। तो मैम आपकी एंडिंग लाइंस कुछ बोलना चाहेंगी। War is not a choice. It's not anything. ओके एवरीवन, थैंक यू, आप लोगों ने हमारे पॉडकास्ट सुना। तो जो जो वॉर से अफेक्टेड रहे हैं, हम लोग उनके लिए प्रे करना चाहेंगे, और आप हमारे सारे लिसनर्स को इंकरेज करना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला आपसे किस हिसाब से क्यों बातें कर रहा है। क्योंकि हो सकता है आपसे कोई इंसान रूड होके बात कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे रूड होना चाह रहा हो सकता है उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से वो सबसे रूड हो रहा हो। तो आप किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो मेंटली हेल्थ से सफ़र कर रहा है या नहीं सफ़र कर रहा। जिस तरह पुराने के ज़माने में वॉर के बाद सिचुएशन जब ख़त्म हो गया वॉर, लोग सिंपल हो गए, लेकिन तब भी लोग अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे थे। तो उसी तरह हम आज भी एक वॉर में ही हैं। पहले हम एक दूसरी कंट्री से थे, आज हम अब खुद से हैं। तो सब लोग अपने अपने वॉर्स के से लड़ रहे हैं। तो हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम अपनी खुद की वॉर जीत सकें। तो अब वॉर की बात यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मैम आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करें खाने के टाइम में। बाय। सॉरी, कोई नहीं, हमारी मैम नाराज हो गई, हम उनको मना लेंगे। जल्दी हमारी एक अच्छी सीरील्स आने वाली हैं और कुछ नया भी आने वाला है। तो कीप लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ साइको विदास।